कल हमने पढ़ाया था कि आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकरण करके उनकी बारंबारता सारणी, वर्गीकृत और अवर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाते हैं और उनके द्वारा उनका अर्थपूर्ण अर्थ निकाला जाता है, व्याख्या की जाती है। आज हम आपको उसके बाद में हमने उन्हीं आंकड़ों का लेखाचित्र, दंड लेखाचित्र, आयत लेखाचित्र और बारंबारता बहुभुज चित्र के द्वारा, लेखाचित्र के द्वारा समझाया था। आज है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक में हम एक ऐसी प्रतिनिधि संख्या लेते हैं या एक प्रतिनिधि आंकड़ा लेते हैं, वो आंकड़ा सभी का प्रभुत्व है, सभी का जो मुख्य महत्वपूर्ण लक्षण है, अभिलक्षण, उनको प्रकट करे। यानी एक प्रतिनिधि के द्वारा हम उस पूरी आंकड़ों का अर्थ निकाल सकें, उसे कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक में 3 तरह से निकाले जाते हैं। एक होता है माध्य, दूसरा होता है माध्यक और तीसरा होता है बहुलक। माध्यक का मोटे रूप से यदि अर्थ निकालें तो ये औसत होता है। औसत निकालने के लिए जितनी संख्या राशियां हैं, उन राशियों का योग करके उनमें राशियों की संख्या का भाग देते हैं, तो ये माध्यक कहलाता है। मीन माध्यक का मतलब है लगभग बीच की संख्या जो उनका प्रतिनिधित्व करे। माध्यक निकालने के लिए उनको हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं और उसके बाद में बीच का संख्या निकालते हैं। बहुलक का मतलब है कि वह संख्या या वह आंकड़ा जो सबसे अधिक बार आता है, बार बार सबसे अधिक बार आता है, वो कहलाता है बहुलक। ये 3 विधियां हैं। तो एक छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक आंकड़े हैं 3, 9, 6, 5, 4, 7, 7। इसका माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य निकालने के लिए जो माध्य होता है वो होता है इनका योग, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ जो प्रेक्षणों का योग है वो है 3 जोड़ 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 7 और इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। इनका जोड़ है 9 3 12 6 18 5 23 4 27 27 7 34 7 41 बटा 60। 7 का भाग दे दो, 7 पंजो 35। फिर 6 रह गए और बिंदु उतार 0.60, 8 7 56। लगभग इसका माध्य आया 5.8। यदि इसी के हम माध्यिका निकालें तो माध्य तो हुआ औसत। माध्य का अर्थ क्या हो गया? औसत। और माध्यक का मतलब बीच का। इनको या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में। इनको आरोही क्रम में लिखते हैं तो देखिए सबसे छोटी संख्या 3, फिर इससे बड़ी है 4, इससे बड़ी है 5, 5 के बाद में 6, 7 2 बार है, फिर है 9। इनका यदि माध्य निकाल बीच की संख्या, इनमें दोनों बीच में कितना है? 6। ये मध्य कहलाएगा। माध्यिका कह दो या मध्य कह दो। यदि इसमें बीच में 6 की जगह, अब ये 7 संख्या है, यदि 8 होती तो 2 आती, तो दोनों का जोड़ के औसत निकाल लेंगे, वो मध्य का। एक होता है बहुलक। बहुलक का मतलब है जो संख्या सबसे अधिक बार आए। यहाँ देखिए 3 एक बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है, 6 एक बार है, 7 2 बार है, तो इसका बहुलक है 7। तो अब देखिए माध्य, मध्यक और बहुलक है। माध्य हमने निकाला तब ये 5.8 आया, मध्यक निकाला तब 6 आया, बहुलक आया 7। अब ये तीनों प्रतिनिधि संख्या है। अपन 7 है तो 7 को भी प्रतिनिधि संख्या मानेंगे और 5.8 को और 6। अब इनका अलग अलग उपयोग होता है। तो कहीं माध्य है तो माध्य लगभग ये 5, 3 तो नहीं आया
और ये जो लगभग है ये एक आंकड़ा ऐसा लेते हैं जो उनका पूरा प्रतिनिधित्व करे, उनके सभी अभिलक्षणों, महत्वपूर्ण जो लक्षण है अभिलक्षण, उनको प्रकट करे। अब माध्य में ये संख्या है, पहली अक्ष 1, अक्ष 2, अक्ष 3, अक्ष 4, अक्ष 5, अक्ष 6, अक्ष 7, और ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है अक्ष n तक। इसलिए और माध्य है इसको अपन लिखेंगे अक्ष बार। ये ऊपर जो लाइन है इसको है बार, अक्ष बार। और ये एक चिन्ह है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग, अंग्रेजी में इसको कहते हैं समेसन। सिग्मा एक चिन्ह है और सिग्मा का अर्थ होता है योग, जोड़। सिग्मा अक्ष में कई संख्या है तो ये हो जाए अक्षाई बटा n। n का अक्ष का मतलब है अक्षाई, प्रेक्षकों का मान, प्रेक्षकों का अक्षाई का मतलब क्या हो गया सिग्मा, अक्षाई का मतलब है प्रेक्षणों का योग, और n का मतलब है प्रेक्षणों की संख्या। अब इसके आगे ये जो सारणी होती है वर्गीकृत और अवर्गीकृत। अब अवर्गीकृत सारणियों का हम कैसे निकालेंगे माध्य? सबसे पहले अपन माध्य पढ़ेंगे। अभी मैंने आंकड़ों का बताया था कि माध्य कैसे निकालते हैं, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या बराबर माध्य आ जाएगा। माध्य को अक्ष बार के द्वारा लिखते हैं तो अक्ष बार बराबर सिग्मा एक्स आई बटा n। सिग्मा एक्स आई का मतलब है प्रेक्षणों का योग, n का मतलब है प्रेक्षणों की संख्या। अब यदि बारंबारता सारणी दी हुई हो तो बारंबारता सारणी दो तरह की हैं, एक तो अवर्गीकृत और दूसरी होती है वर्गीकृत। पहले मैं आपको बताऊंगा अवर्गीकृत बारंबारता बटन की माध्य कैसे निकालते हैं। तो माध्य यहाँ देखिए, जो प्राप्तांक होता है ये अक्ष कहते हैं और ये प्राप्तांक कई हैं, इसलिए अक्ष आई। आई का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 हैं तो अक्ष 1, अक्ष 2, अक्ष 3, अक्ष 4, अक्ष 5। बारंबारता को f के द्वारा लिखते हैं तो एफ आई का मतलब है f1, आई का मतलब 1, f1, f2, f3, f4, fi। अब माध्य निकालने के लिए माध्य को अक्ष बार के द्वारा लिखते हैं। बारंबारता है तो बारंबारता और इसको प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या को गुणा करेंगे। प्रेक्षणों का योग, पहले प्रेक्षणों का योग तो केवल प्रेक्षण थे, अब बारंबारता हो गई। 10 जो प्राप्तांक है वो 5 लड़कों के आए हैं तो जो कुल प्राप्तांक हो गए 5 के 50 हो गए, तो ये होगा सिग्मा एफ आई अक्ष आई, एफ आई अक्ष आई। आई का मतलब है कि एफ का मतलब बारंबारता और अक्ष का मतलब विचर। तो 20 नंबर है वो 6 लड़कों के आए हैं तो ये कुल 20 6 बार हैं। 30 नंबर जो 9 के हैं, 30 नंबर 9 जगह आए हैं, 40 8 के हैं, तो सिग्मा इनका योग होगा सिग्मा एफ आई अक्ष आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई अक्ष आई का मतलब हुआ सिग्मा एफ आई अक्ष आई का मतलब है बारंबारता और विचर के गुणनफल का योग। सिग्मा एफ आई का मतलब है बारंबारता का योग। बारंबारता के योग को एन के कैपिटल एन के द्वारा भी लिखते हैं, कैपिटल एन। यहाँ अपन निकालेंगे एफ आई अक्ष आई। तो एफ आई अक्ष आई का अक्ष आई है 10,
एफ आई है 5, तो 10 को 5 से गुणा करेंगे, 10 को 5, 10 पंजे 50, 20 को 6 से करेंगे, 20 सिक्के 120, 23 को 9 से 9 × 27, 270, 40 को 8 से करेंगे, 832, 320, और 50 को 2 से करेंगे 100। अब देखिए हमें बारंबारता योग के सूत्र में है सिग्मा एफ आई, इसका मतलब है बारंबारता का योग, तो हमें बारंबारता के योग की आवश्यकता होगी। तो बारंबारता कितनी है? 5, 6, 11, 11, 9, 20, 20, 8, 28, 2, 30, और एफ आई एक्स आई का योग, ये तो बंदी आ गई शून्य, 2, 9, 11, 6, 7, 14, एक हाथ की 2, 2, 5, 7, 8, तो ये तो हो गया सिग्मा एफ आई, और ये हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है? 860, और सिग्मा एफ आई का मान, अब इसमें भाग दे दो, 8 में 3 दूनी 6, 26, 26 में 8 × 24, 2, 20, लगभग 28.6, ये इसका माध्य कहलाएगा। तो हम जब भी अवर्गीकृत बारंबारता बटन का माध्य निकालेंगे तो पहले एफ आई एक्स आई निकालेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल में बना हुआ है एक्स आई एफ आई बना हुआ है। अब एक कॉलम नया बनाएंगे एफ आई एक्स आई, इनको गुणा करेंगे, इनका योग करेंगे, योग करके एफ आई एक्स आई प्राप्त हो गया, और फिर सूत्र में अपन सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, और भाग देने में ये आंसर आ जाएगा। अभी मैंने अवर्गीकृत बारंबारता बटन का माध्य निकालने के बारे में बताया था कि एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब आपको वर्गीकृत बारंबारता बटन का माध्य कैसे निकालते हैं, तो इसमें वर्ग दिया हुआ है, वहाँ प्राप्तांक x का मान एक संख्या थी, यहाँ देखिए दूसरे वर्ग में 20 भी है 40 भी है, 2 संख्या है, तो हम कौन से x का मान लें? इसके लिए अपन इसका मध्य मान लेंगे, वर्ग अंतराल का क्या ले लेंगे? मध्य मान, और मध्य मान को अपन वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, मध्य मान, और मध्य मान लेते हैं, उसका दूसरा नाम है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह या कैसे निकालेंगे मध्य मान? मध्य मान निकालने का सीधा तरीका है कि इसकी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। जैसे 0 और 20, इनका जोड़ हो गया 20, और 20 का आधा 2 का भाग दे दो 10, तो मध्य मान निकालने का सीधा सा ये हो गया, मध्य मान बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा भाग 2। यह 20 और 40 का मध्य मान 20 और 40 60, और 60 में 2 का भाग दे दिया 30। 40 और 60 का मध्य मान 40 60 100, तो इसका हो गया 50 आधा। 60 और 80 का 140, इसका मध्य मान हो गया 70। 80 और 100 का 180 का आधा कर दो, 2 का भाग दे दो 90। अब इसका योग करना है, हमें मध्यमान के योग की आवश्यकता नहीं है। ये क्या हो गया, आपने निकाला मध्यमान, ये एक नई टेबल बीच में बनाई है मध्यमान, और मध्यमान का मतलब है अक्साई। अब देखिए हमें अक्साई का मान प्राप्त हो गया, एफ आई का मान प्राप्त हो गया, तो माध्य बराबर जो पहले, अब तो वो वर्गीकृत
अवर्ग बारंबारता सारणी हो गई, तो माध्य बराबर x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है एफ आई, एफ और एक्स आई का गुणन, बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल। तो इसके लिए हमें और एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। एफ आई एक्स आई, यहाँ देखिए एफ आई का मान है 10 और एक्स आई का है 10, और 10 को 10 से गुणा कर दो 100, 30 को 8 से गुणा कर दो 240, 50 को 20 से गुणा कर दो 1000, 17 को 7 से गुणा कर दो 7 गुना 490, 90 को 5 से गुणा कर दो 9 पंजो 45। अब आपको एक तो सिग्मा एफ आई की जरूरत होगी, इनका जोड़ कर दो 10 8 18 38, 38 7 45 50। एक इसका जोड़ की जरूरत होगी सिग्मा एफ आई एक्स आई शून्य 4 13 18 हाथ की 1 5 4 9 10 9 11 12 2 हाथ की 1 दोबारा जोड़ दे लो। ये तीसरा 0 4 13 5 18 हाथ की 1 5 4 9 0 11 1 12 2280। अब देखिए हमें एक तो एफ आई एक्स आई की जरूरत ही, तो कितना मान आएगा 2200 2280। सिग्मा एफ आई 50। अब ये बराबर आपको एकदम सामने रखना है, ये 5 का भाग दे दो इसमें, 500 के 20, 28 में 525, फिर 3 रह गए, 3 का मतलब दशमलव आ गया 30 हो गया 45.6। यदि जो हम ये माध्य निकालते हैं ये प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। यदि सीधा सा जो हमने वर्गीकृत का निकाला ठीक उसी तरह है, केवल इसमें यही हुआ कि जो वर्ग अंतराल है उसका मध्यमान अक्साई निकाल लिया, अक्साई मध्यमान इसकी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के आधा कर दिया या 2 का भाग दे दिया, फिर एफ आई का योग आ गया, एफ आई अक्साई निकाला उसका योग कर लिया। इस प्रकार से हम इसका मध्यमान निकालते हैं। अब ये एक दूसरी और विधि है, वो है कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य इसी एग्जाम्पल को अपन करेंगे कि कैसे करेंगे। कल्पित माध्य का मतलब ये हुआ, अब वर्गीकृत बारंबारता का बटन का माध्य कल्पित माध्य विधि से निकालेंगे। कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में अपन एक कल्पना कर लेंगे। यहाँ देखिए जो मध्यमान है, वर्ग अंतराल है, विचर है, ये 10 20, इसमें भी हमें मध्यमान तो निकालना ही पड़ेगा। मध्यमान निकालने वाले इसमें देखिए 10 30 50 70 90 इनके लगभग 20 की संख्या। यहाँ देखिए 20 कितने 50। यदि 20 में 2 होती तो दोनों में कोई भी कम वाले मान लो या ज़्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या 2 मान लो 50 70 20 में होती, एक संख्या और होती 100, तब अपन या तो 50 मान लेते या 70 मान लेते। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये 5 संख्या है तो इसकी बीच की संख्या है 50, तो हम मान लेते हैं कल्पित माध्य बराबर 50।
माना कल्पित माध्य। कल्पित माध्यम का अंग्रेजी नाम एज्यूम्ड मीन, तो इसका पहला अक्षर ए है, तो ए मान लिया, ए का मान अपन ले लिया 50। अब 50 लेने के बाद में अब आप इसका विचलन निकालेंगे कि ये 50 से जो मान है अक्ष का वो कितना है और ज़्यादा है। यहाँ देखिए ये 10 मान है, अपन ने माना 50, फर्क कितना हो गया 40। ये इसका विचलन कितना है 20, इसका 50 के है तो 0 है, ये भी 20 है, ये भी 90 है, तो कहीं संख्या ज़्यादा है कहीं कम है, तो अपन एक नया कॉलम बनाएंगे विचलन। और विचलन को अंग्रेजी में कहते हैं डेविएशन। डेविएशन विचलन। तो इसका अपन संकेत लेंगे डी। विचलन का संकेत क्या लेंगे? डी। तो विचलन बराबर डी, और डी का मान होगा अक्स आई माइनस ए। इसका निकालने का ये सूत्र हो गया डी बराबर अक्स आई माइनस ए। यहाँ अक्स है विचर, ए है एज्यूम्ड मीन। ए का मान कितना है 50, तो आप ये भी लिख सकते हैं अक्स आई माइनस 50। तो अब देखिए अक्स आई का मान 10 है और 10 बाकी 50, 10 माइनस 50, तो माइनस के ज़्यादा है, तो ये कितना आ गया विचलन कितना हो गया माइनस 40। यहाँ देखिए 30 है, तो इसका मान हो गया 30 बाकी 50, तो 50 ज़्यादा है। अब ये देखिए 50, तो अक्स का मान 50 है, 50 बाकी 50, ये शून्य हो गया। यहाँ 70 है, 70 बाकी 50, 70 जोड़ के हैं तो चिन्ह लिखो तो लिख दो, नहीं लिखने का मतलब भी जोड़ी है। और 90 बाकी 50, ये 40 हो गया। ये आपका हो गया विचलन। अब ये विचलन पहला विचलन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, तो ये डी आई क्या हो गया? अब के एक ही विचलन था डी होता, अब हो गया डी आई। आई का मतलब है 1 2 3 4 5 जितने भी संख्या है 6 7। तो अब आपको यहाँ निकालेंगे एफ आई डी आई। पहले कौन देखिए एफ आई का मान है 10 और डी आई का मान है 40, F1 और D1, तो 10 को 40 से गुणा करो तो ये -400। दूसरा 8 F2 और D2, दूसरा जो है 8 और -20 को गुणा कर दो 160। तीसरे में F का मान है FI का मान है 20 और D का है DI का 0। 20 को 0 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे हमेशा 0 आएगी। 7 को 20 से गुणा करेंगे, ये 140 हो गया। 5 को 40 से करेंगे, ये 200 हो गया। अब आपको अब हमें FI/DI का योग करना है, तो सिग्मा FI/DI माइनस के 400 माइनस के 160, तो ये माइनस के हो गए 400 प्लस 160, तो माइनस के 560, प्लस की संख्या 200 और 140 340। अब हमें इसका योग करना है, 560 माइनस के हैं और 340 प्लस के हैं, तो किसके ज़्यादा है? माइनस के 220। तो FI/DI का मतलब हुआ बारंबारता और विचलन का योग। हम यहाँ विचलन निकाल रहे हैं, इसलिए विचलन किससे निकाल रहे हैं? कल्पित माध्य से। तो माध्य बराबर होगा ए का मतलब है कल्पित माध्य प्लस सिग्मा FI/DI बटा सिग्मा FI। उसमें ए नहीं था, हमने ए इसे माना है, उसमें था सिग्मा FI अक्स आई सिग्मा FI।
अब ए का मान कितना है, हमने कितना माना था ए का कल्पित माध्य, ए बराबर 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान है -220 बटा सिग्मा एफ आई 50, ये तो 50 है प्लस ये माइनस है। अब शून्य से शून्य चला गया, 22 में 5 का भाग दे दो, 500 के 20, फिर 2 रह गया 4.4, तो ये हो गया 50 प्लस और माइनस को गुणा करेंगे -4.4, 50 में बाकी निकाल दो 4.4 तो 45.6। अब देखिए हमने कल्पित माध्य से निकाला और डायरेक्ट विधि प्रत्यक्ष विधि से निकाला, उसमें भी 45.6 था, इसमें भी 45.6, तो दोनों का मान तो एक आएगा चाहे किसी भी विधि से निकालो। इस विधि में थोड़ा आराम कौन सा हुआ कि जो ये अपन गुणा कर रहे थे तो इसको 8 से गुणा करना पड़ रहा था, अब ये इस गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, इस गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है। यानी माध्य निकालने की जो प्रथम विधि मैंने बताई थी प्रत्यक्ष विधि, दूसरे ये मैंने किया था कल्पित माध्य, एक तीसरी विधि है उसका नाम है पग विचलन विधि, और पग विचलन विधि को कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड में क्या होगा कि जो हमने विचलन निकाला डी को देखिए वर्ग अंतराल वही है, मध्यमान वही है, सवाल भी वही है, विद्यार्थियों की संख्या भी वही है। अब हमने जो विचलन निकाला डी आई अक्स आई -50, इसका हमारे मान आया था -40 -20 +20 +40। अब विचलन में आप देखिए ये एक गुणक है, गुणक कौन सा है, जो वर्ग अंतराल है, जो वर्ग अंतराल, इसका वर्ग अंतराल कितना है 20, तो ये सारे जो विचलन है 20 के गुणांक है, तो हम इसको गुणा करेंगे तो 20 के गुणांक में गुणा करने संख्या बड़ी आएगी, इसलिए इसको छोटा करने के लिए हम इसको स्टेप करेंगे वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल को वर्ग क्लास हाइट भी कहते हैं, इसलिए अपन यहाँ मान लेंगे h का मान 20 और h है वर्ग अंतराल, हाइट कह दो, लंबाई कह दो या वर्ग अंतराल कह दो। वर्ग अंतराल h बराबर 20। अब ये जो विचलन है तो इसको अपन एक स्टेप करेंगे, यू आई लिख देंगे, मान लेते हैं कि यू आई माना यू आई बराबर अक्स आई -a/h, तो यहाँ यू आई निकाल लो, यू आई बराबर अक्स आई, ए का मान 50 है बटा h का मान 20 है, तो ये आपको और निकालना है। जो वर्ग अंतराल 20 है इसका 20 का भाग दे देंगे तो 40 को 20 से गुणा करेंगे, 20 दूनी 40, दो बार हो गया, ये -1 हो गया, ये 0 20 में 20 का भाग देंगे, यानी परिवर्तन इतना ही कल्पित माध्य है। और पग विचलन विधि में जो ये विचलन है ये कम हो जाएगा, एक गुणक में कम हो जाएगा। अब आप यहाँ निकालेंगे एफ आई यू आई, एफ आई यू आई का मतलब एफ आई और यू आई का, एफ आई ये है, यू आई इन दोनों का गुणनफल है। 10 को -2 से गुणा करेंगे, 10 दूनी 20, 8 को 20 से करेंगे, 8 को -1 से -8, 20 को 0 से करेंगे 0,
7 को 20 से 7 को प्लस 1 से करेंगे, यानी UI से गुणा करना है। 5 को प्लस 2 से करेंगे 10। अब आप इनका जोड़ करना है, सिग्मा FI UI माइनस के 28 हैं और प्लस के 17 हैं, तो इनका जोड़ कितना हो गया? बाकी के ज़्यादा हैं तो माइनस के 11। अब पग विचलन विधि में जो माध्य निकालेंगे, माध्य बराबर A वही कल्पित माध्य है, और कल्पित माध्य कितना है? 50। वही कल्पित माध्य A बराबर 50 था, A बराबर 50, A प्लस H सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI, ये इसका सूत्र है। यानी जो गुणक है हमने पहले कम किया था, उसी गुणक से दोबारा गुणा कर देंगे। A का मान देखिए कितना है? A बराबर 50, H का वर्ग अंतराल या H का मान जो हाइट है, वर्ग लंबाई, इसको वर्ग लंबाई भी कहते हैं, या हाइट, ये 20 है, H का मान 20 है, सिग्मा FI माइनस 11 और सिग्मा F का मान है, FI का मान है 50, ये तो 50 है प्लस 20, ये 20 में गुणा है, तो ये देखिए ये एक बिंदु तो कट गई, माइनस 11 को 2 से गुणा कर दो, 11 दूनी 22 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 22 बटा 5, 50 माइनस 22 में भाग दे 500 के 20, 4.4 और 50 में 4.4 बाकी निकाल दो, बाकी निकालना एकदम सिंपल है ही, 4.4 6 45.6। अब देखिए हमने जो माध्य है 3 विधियों से निकाला। पहली विधि थी प्रत्यक्ष विधि, उसमें 45.6 आया था। दूसरा हमने निकाला कल्पित माध्य विधि 45.6, और तीसरा हमने पग विचलन विधि से निकाला, वो भी 45.6। तो माध्य एक ही आएगा। आपको जो प्रत्यक्ष विधि सीधी विधि है, तो हमें जहाँ तक है, यदि वो परीक्षा में आए कल्पित माध्य से करें तब तो उस विधि से करना है, पग विचलन विधि से करना तब ऐसे करना है, और नहीं सीधा आपको प्रत्यक्ष विधि से करना है। धन्यवाद।